हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आपने मर्जर का नाम सुना होगा, डीमर्जर का नाम भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने रिवर्स मर्जर का नाम सुना है? कमेंट में बताइए जरूर, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं रिवर्स मर्जर, और वो भी ऐसे शेयर का जो आप लोगों का पसंदीदा है। और आपको पता ही है 50 से 60 रुपए का शेयर होता है तो उसकी क्वेरी बहुत बल्क में होती है। तो एक ऐसे ही शेयर है, बैंकिंग का शेयर है, रिवर्स मर्जर अनाउंस किया है। और अगर आपको नहीं पता है रिवर्स मर्जर क्या होता है तो वीडियो को देखिए, नई लर्निंग मिलेगी। बैंक का एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी पता चलेगा, क्योंकि बैंक की एनालिसिस दूसरे एनालिसिस से बिल्कुल अलग होती है। एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर आप क्या फायदा ले सकते हैं वो भी पता चलेगा। किस बैंक का रिवर्स मर्जर हो रहा है ये तो बताएंगे। उस बैंक के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ भी हो सकती है, यूनिवर्सल बैंक की कहानी, उसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा लास्ट। तो सबसे पहले रिवर्स मर्जर क्या होता है और कंपनी क्यों करती है इसको हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लर्न विद मुकुल अग्रवाल में जाकर अगर फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो ये प्लेलिस्ट है प्राइस एक्शन की, 21 वीडियो लाइव हो चुकी है, ज़रूर सीखिए। और हमें भी इंस्टाग्राम पर बताइए कि भैया कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तभी तो उस 21 वीडियो को और आगे लेकर जाएंगे। करेक्ट है। प्राइस एक्शन की पावर देखिए, कल मैंने ये वीडियो बनाई थी और प्राइस एक्शन का चार्ट दिखाया था, और वहां पर पीटीसी इंडिया, रुचिरा पेपर, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड का प्राइस एक्शन सिखाया था, और फाइनली आज ब्लास्ट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये कोई बाय सेल टिप नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन का चार्ट अगर कुछ कहता है ना दोस्त, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और खुद का बॉस बन के डिसीजन ले सकते हो, जो कि होने जा रहा है 10 मई की क्लास में, स्मार्ट मनी गेम। पहली बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम प्राइस एक्शन के साथ सिखाने जा रहे हैं 10 मई की क्लास में, और साथ में एडिशनल 1 मंथ की एक बेहतरीन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, जिससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे काम का प्रूफ आपके सामने है, और आपको भी यह कमाना है तो ज्वाइन करें। तो चलते हैं पीपीटी पर। तो आपके लिए पीपीटी बनाइए, व्हाट इज रिवर्स मर्जर। तो स्मॉल प्राइवेट कंपनी प्लस लार्ज प्राइवेट कंपनी इक्वल टू न्यू पब्लिक कंपनी। अब कहेंगे ये क्या है, इसी को हम बताएंगे। वैसे क्या आप बैंक का नाम गेस कर पाए हैं कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहाँ पर मैं नाम के साथ जब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वहाँ पर एडवांटेज क्या होता है रिवर्स मर्जर का? तो एडवांटेज हो जाता है कि सिंप्लीफाइड प्रोसेस, रिस्क घट जाता है, मार्केट पे डिपेंडेंसी घट जाती है, कॉस्ट कटिंग होती है तो लेस कॉस्टली हो जाता है, और पब्लिक कंपनी होने का बेनिफिट मिलता है। डिसएडवांटेज में आते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा जब रिवर्स मर्जर हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बैलेंस वे में नहीं रहता है, तो इसीलिए असिमेट्री वर्ड यूज किया गया है। स्कोप ऑफ फ्रॉड है, और डेफिनेटली जब रिवर्स मर्जर हो रहा है तो कंप्लायंस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आज की डेट में तो कंप्लायंस किस लेवल पे छोटे से छोटे बिजनेस में आ चुके हैं ये आप बेहतर जानते हैं। तो अब चलते हैं स्टॉक पर, पूरे करंट सिनारियो को समझते हैं कि रिवर्स मर्जर के बाद कौन सी कंपनी के कितने शेयर मिलेंगे, फंडामेंटल क्या है, चार्ट क्या है। तो यहां पर बात हो रही है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस की। दोनों ही कंपनी के बीच ये रिवर्स मर्जर का अनाउंसमेंट 14 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसके बाद एनसीएलटी ने पहली बार 30 जनवरी 2024 को ज्वाइंट हियरिंग रखी और अप्रूवल की बात शुरू की। अब फाइनली अब जाके मर्जर की रिकॉर्ड डेट क्या हो गई है, 3 मई, और आज हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, और आज है 2 मई, यानी कल होगा, और आज आपकी सेवा में वीडियो हाजिर है, तो एक लाइक तो बनता है। मार्केट कैप की बात करें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है, वही फाइनेंशियल सर्विस का 7,000 करोड़ का है। अब क्विक 2 बुलेट पॉइंट में समझ लेते हैं क्या कुछ होगा इस पूरे रिवर्स मर्जर से। पहला, उज्जीवन फाइनेंशियल के 10 शेयर पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 116 शेयर मिलेंगे। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज 73% होल्ड करती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। रिवर्स मर्जर के बाद 5 साल के अंदर ये होल्डिंग 40% तक आ जाएगी, क्योंकि अब ये पब्लिक कंपनी ट्रीट होगी, और अगले 10 से 12 सालों में 26% तक की शेयर होल्डिंग रखनी होगी। तो मैंने एग्जांपल दिखाया था कैसे एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में बदल जाती है, जो पीपीटी हमने आपके लिए यहां पर बनाया था। तो अब ये था प्राइवेट, ये था पब्लिक, और ये बन गया न्यू पब्लिक जो बनाया। तो इसीलिए यहां पर मैंने कहा था ये क्या है, प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, और अब न्यू पब्लिक, और यही हुआ।
रिवर्स मर्जर, पूरा प्रोसेस। हालांकि सेकेंडरी मार्केट में जितनी कंपनी है सब पब्लिक ही है, लेकिन जब कोई होल्डिंग कंपनी 73% तक का स्टेक अपने पास रखी हो, वो भी लिस्टेड है, तो दूसरी कंपनी को प्राइवेट कहा जाता है। और इसलिए इस मर्जर के बाद कंपनी को अपनी होल्डिंग कम करनी है। तो मैंने प्रॉमिस किया था ना, लर्निंग मिलेगी, मिल रही है। अब चलते हैं दोनों कंपनी के चार्ट और फंडामेंटल पर। तो पहले हम बात करेंगे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पहली बार आरबीआई से एज एनबीएफसी एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रजिस्टर हुई थी सितंबर 2013 में, जिसके बाद कंपनी ने अपने सारे बिजनेस अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर दिया था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जो कंपनी की ही एक सब्सिडरी है। इसके बाद कंपनी आरबीआई के साथ एज एनबीएफसी सीआईसी यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड है। करंट में कंपनी का कोर बिजनेस कोई नहीं है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है उनकी और जो फंड ये प्रोवाइड करते हैं बैंक के थ्रू, उससे हुई इनकम ही इनके पीएनएल में यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में शो होता है। तो मतलब ये साफ है कि अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंडामेंटल पॉइंट अच्छे होंगे तो उज्जीवन फाइनेंशियल अपने आप अच्छा होगा, राइट। इसलिए बोलता हूँ नोटबुक लेकर बैठा करो, क्योंकि ऐसी कभी भी कंपनी मिलेगी तो आप खुद से समझ पाओगे कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। और इसलिए सीधा चलते हैं किस पर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो बिजनेस समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नाम से क्लियर है कि बैंक का मेजर फोकस है ऐसे कस्टमर जो क्या है, इकोनॉमिकली पुअर हैं, राइट। करेंटली बैंक के पास 82 लाख कस्टमर, 729 ब्रांच हैं, 26 स्टेट के साथ 321 डिस्ट्रिक्ट में इनकी प्रेजेंस है। कंपनी के टोटल लोन बुक की बात करें तो डेटा वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वो डेटा आप देख लीजिए। और वो डेटा है ये, जहां पर माइक्रो बैंकिंग से 56% का इनका धंधा यानी लोन बुक यहाँ पर है, मेन लोन बुक यहाँ पर है, बाकी तो आप देख ही रहे हो। अब फंडामेंटल पॉइंट पर चलने से पहले आपको मैंने कई बार बताया है कि बैंक को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि कौन कौन से पॉइंट मैंने सिखाए हैं और आपको याद है कि नहीं। चलिए भूल गए हो तो वापस से रिकॉल करा देते हैं। जहां पर एनआईएम इंपॉर्टेंट होता है, सीआरएआर इंपॉर्टेंट होता है, जीएनपीए इंपॉर्टेंट होता है, एनएनपीए, कासा, डेट टू इक्विटी। जहां पर अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 9 महीना और फाइनेंशियल ईयर 2024 9 महीना, एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका घटा है, जो कहीं से अच्छी बात नहीं, क्योंकि बैंक का धंधा ही इंटरेस्ट का धंधा है। और मैं क्या बोलता हूँ, ब्याज को धंधो चुखो होगा हमारी मारवाड़ी की भाषा में। CRAR भी घटा है, जो अच्छी बात नहीं है। वहां पर GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2.1% आया है 3.4% से, ये अच्छी बात है। बट नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट थोड़ा सा बढ़ा है, जो अगेन अच्छी बात नहीं है। और कासा रेशियो, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, तो वो बढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर कुछ फैक्टर हैं जो वीडियो के शुरू में बोला था ना कि एक यूनिवर्सल बैंक वाली बात मैं बताने वाला हूं, राइट। तो वो यहां से आगे जुड़ेगी, भूलिएगा मत। तो यहां से आपको बैंक की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन पता चल गई, डेटा पता चल गया। अब हम चलते हैं एक बार स्क्रीनर पर और देखने की कोशिश करते हैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके सामने खुला हुआ है। इंडस्ट्री पी 12.2 है और स्टॉक पी 8.40 है। तो पी रेशियो पर स्टॉक सस्ता है और पीजी रेशियो 0.05 है, यानी स्टॉक डेफिनेटली काफ़ी सस्ता है, ये भूलिएगा मत, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं तो आप ये पाओगे कि इनका नेट प्रॉफिट, ये देख लो 2022 और ये 2023। तो 2022 में आप देख रहे हो -415 करोड़ का है, और उसके बाद मार्च 2023 में 1100 करोड़ का है, ठीक है। और ट्रेलिंग 12 मंथ का 1261 करोड़ का, यानी ये सडन एक ड्रॉप डाउन आया था और फिर उसके बाद अगेन परफॉर्म किया और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। तो आखिर 2021 में सिर्फ 8 करोड़, फिर ये, तो ये कहानी क्या है। प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसके डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे वरना वीडियो 10 मिनट की बनेगी, क्योंकि मुझे वो हर एक टर्म को समझाना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ने बाद में इंप्रूव किया है, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा था कि लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। अब जैसे जैसे कंपनी अच्छी होती है, बड़ी होती है, उनकी कैटेगरी भी चेंज होती है। अभी ये बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसके बाद कैटेगरी बनती है यूनिवर्सल बैंक की, जैसे कैनरा बैंक है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, राइट। अब RBI के जितनी क्राइटेरिया है उसको तो सब फुलफिल कर रहा है बैंक, बस एक ही कैटेगरी थी जो मैच नहीं हो रही थी, वो भी 3% से कम ग्रॉस NPA का, खैर।
वो तो कंपनी ने कम किया है, लेकिन आने वाले रिजल्ट के बाद ईयरली ग्रॉस एनपीए अगर 3% से कम हुआ तो कंपनी यूनिवर्सल लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगी। और फिर आप खुद सोचिए बैंक को कैसे बूस्ट मिलेगा। तो ये मेरा एक पूरा सिनारियो था रिवर्स मर्जर ऑफ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस को और उसके यूनिवर्सल बैंक को लेकर, जहां पर आपने समझा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को किस तरीके से रिवर्स मर्जर से फायदा होगा और साथ में यूनिवर्सल बैंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी डेफिनेटली एक बड़ा गेम खेलने की कोशिश में है मैनेजमेंट और एक फ्यूचर गेम की तैयारी में है, जहां पर आप कई बार सुनते हो ना इंडिया में बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो मुझे जो पर्सनली लगता है ये सारा खेल, ये या सारी तैयारी उसी चीज़ के लिए हो रही है। तो एज एन इन्वेस्टर आप इन चीज़ों को देखते हो, समझते हो, जानते हो और तब सही एक फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन अभी क्या बचा हुआ है? चार्ट। तो चलते हैं चार्ट पर। तो ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट, जहां पर अगर आप देखो तो एक गिरावट के बाद एक बॉक्स बना, बॉक्स से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ये डबल टॉप का रेसिस्टेंस लिया, जहां से गिरा है और वापस से साइडवेज मूवमेंट में है। यानी ये जो डबल टॉप के ब्रेकआउट का लेवल है ये इसका एक मेक और ब्रेक लेवल है जिस पे आपको फोकस रखने की ज़रूरत है। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।